Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. एक क्वेश्चन आया है अगेन, तो उसी के बारे में बात करते हैं. एक लेडी थी जिन्होंने मुझे पूछा है, ऑब्वियसली हमारी फैमिली मेम्बर ही है, तो उन्होंने मुझे पूछा है कि दीदी ब्लॉकेज क्रिएट कैसे होते हैं. ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा कर्म है और कौन से कर्म से कौन से ब्लॉकेज क्रिएट हो. ओके, तो डेफिनेटली हमें ये नहीं पता होता कि हमने कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज क्रिएट हुए, लेकिन ये पता चल जाता है कि इस जगह पे ब्लॉकेज है. मतलब मैंने जैसे बताया था ना कि लाइफ के 4 मेन एस्पेक्ट हैं, तो उसमें ब्लॉकेज है, वो पता चल जाता है. अब एकदम सिंपल कर देते हैं. ओके, देखिए, आप अभी नोटिस करना, आपको आपके आसपास ना ऐसे लोग मिल जाएंगे और आप जस्ट उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना. आपको ब्लॉकेज क्या है ना, वो आप खुद हीलर बन जाओगे. ठीक है, चलिए. अब सबसे पहले, और मैंने जहाँ तक मैंने देखा है वो मैंने 3 जगह पे ये इश्यूज सबसे ज़्यादा देखे हैं, तो मैं तीनों जगह की आपको एग्जांपल दूंगी ताकि आप अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए आपके दिमाग में. ठीक है, सबसे पहला हम लेते हैं, स्कूल को लेके चलते हैं. ठीक है, तो देखिए, हम सभी की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़े, है ना, अच्छा पढ़े, अच्छा डिसिप्लिन से रहे, अच्छे से उनका जो अपब्रिंगिंग हो वो अच्छे से हो, उनको अच्छे से अच्छे टीचर्स मिले. राइट, ये हम सबकी इच्छा होती है. और जब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना होता है तब हम कहाँ पे, मतलब एज ए पेरेंट क्या करते हैं, फीस को लेकर, जो फीस स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है ना, उसको लेकर फिर हम बोलना शुरू कर देते हैं कि यार आजकल कितनी महंगी स्कूल्स हो गई हैं, कितनी ज़्यादा फ़ी हो गई है, ये है वो है ना. स्कूल के बारे में हम बोलना शुरू करते हैं नेगेटिव वे में, कुछ भी बोलेंगे. ठीक है, तो क्या होता है, वो आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, देखिए, जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं ना किसी के लिए भी, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कहीं पे भी, तो वो वहाँ से हमें नहीं आता, हम खुद क्रिएट करते हैं. ब्लॉकेजेस हम हमारी लाइफ में खुद ही क्रिएट करते होते हैं. ठीक है, जब जब आपने बोला कि, क्योंकि देखिए हमारी एक तो रिक्वायरमेंट है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, हमारा बच्चा बहुत डिसिप्लिन से रहे, हमारा बच्चा हर जगह पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे, ये सब हम चाहते हैं. लेकिन अगेन जब वो सारी चीज़ें करने के लिए, बच्चों को इस तरह से कल्टीवेट करने के लिए हमें जब अच्छे टीचर्स या मेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको वी हैव टू पे देम. राइट, हमें उनको पैसे देने पड़ते हैं. वो फ्री में तो नहीं करेंगे, बिकॉज वो लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं, चाहे स्कूल में हो. राइट, तो स्कूल को भी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिलहाल जो स्कूल है, तो उनको भी उन्हें पेमेंट देना पड़ता है टीचर्स को. ठीक है, पूरी स्कूल, हमें स्कूल्स कितनी अच्छी अच्छी चाहिए, है ना, हमें बच्चों के लिए एसी क्लासरूम चाहिए. और फिर जब स्कूल की फ़ीस 1.5 लाख रुपए देखते हैं तो हमें ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल वाले तो लूट नहीं बैठे हैं. ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा एसी में पढ़े, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, और उसके लिए अगर स्कूल आपसे कुछ चार्जेस लेती है, तो फिर वहाँ पे हम उनको बोल देते हैं, स्कूल के बारे में गलत चीज़ें बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है. राइट, ये रहा स्कूल के बारे में. आप नोटिस करना, जहाँ जहाँ भी पेरेंट्स की ये कंप्लेन होगी ना, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन पेमेंट जो देना होता होगा ना स्कूल में, वो किच किच करके नेगेटिव एनर्जी के साथ देंगे. वो खुश होके नहीं देंगे कि चलो अच्छा है, ये स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो कल कुछ अच्छा बनेगा. वो थॉट उनके दिमाग में नहीं आता है. उनके दिमाग में कौन सा थॉट आता है, स्कूल में अगेन फीस भरने का, या ये स्कूल से कॉल आता है, या फिर स्कूल से कोई नोटिस आता है, तो उनके दिमाग में तुरंत नेगेटिव थॉट्स आते हैं. तो वो थॉट क्या करते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं. ओके, तो ये रहा स्कूल के बारे में. और उसका इफेक्ट कहाँ आएगा पता है, वो जो ब्लॉकेज क्रिएट हुआ होगा ना, उसका इफेक्ट आएगा आपके बच्चे के ऊपर, क्योंकि कंटिन्यूअसली स्कूल की एनर्जी के साथ कौन कंबाइंड रहता है, बच्चा. ओके, तो आपने जो एनर्जी डाली, अपनी एनर्जी जो ये थी पैसे वाली एनर्जी, ठीक है, आपको आपने मनी जो वहाँ पे दिए, वो मनी आपने खुशी से नहीं दिए, उसके साथ आपने नेगेटिव वाइब्रेशन, अपना नेगेटिव थॉट उसके साथ कंबाइंड किया, और फिर आपने वो फीस वहाँ पे पे की. ओके, तो एनर्जी लेवल पे क्या होता है, वही एनर्जी यहाँ पे बच्चे में इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगी कि वो बच्चा स्कूल में जाएगा सही, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल से उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उसको मिलेगी जिससे वो खुश नहीं रहेगा. ओके, आप नोटिस करना, आप कहीं पे भी अब देख लो, आपके आस पड़ोस में देख लो, अपने घर पे देख लो, हर जगह पे देख लो. ठीक है, तो ये हो गया स्कूल का एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स का. राइट, बिकॉज मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली में तो 3-4 डॉक्टर 4 डॉक्टर, तो 5-6 डॉक्टर्स हैं खैर.
ठीक है, और अगर गिनाने जाऊँ तो बहुत सारे हो जाएंगे अगर एक्सटेंडेड फैमिली ले लेंगे तो। ठीक है, तो डॉक्टर्स हैं इतने सारे, डॉक्टर्स के सेम प्रोफेशन में भी यही होता है, राइट। जब हमें इमरजेंसी क्रिएट होती है तो हम तुरंत डॉक्टर्स को बुला लेते हैं। आपके आस पड़ोस में कहीं पे भी देख लो, ठीक है ना, तुरंत डॉक्टर दौड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो होता है ना, उनके उनके दिल में पहले से ये फीलिंग होती है कि किसी की हेल्प करनी है, तो उसमें वो लोग कभी भी डिले नहीं करते हैं। ओके, जितना हो सके उतना वो हेल्प करने के, मतलब उनकी रगों में ये चीज़ बैठ चुकी होती है कि आई हैव टू रश दैर, ओके, कि उनको बचाने के लिए मुझे वहाँ पे जाना है, राइट। वो उनके रग रग में होता है, ओके। तो इसीलिए वो जब पेशेंट को बचाने के लिए दौड़ भाग करके जाते हैं, ये सब करते हैं। या फिर हमारे कोई रिलेटिव है, अगर मान लो उनको हार्ट अटैक आया या फिर ऐसी कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई, हम तुरंत क्या करते हैं, दौड़ के नज़दीकी हॉस्पिटल में उनको ले जाता है, राइट। और वो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रेगुलेशन के हिसाब से उनको भी चलना है। हॉस्पिटल में भी स्टाफ है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, तो उन सबको पूरा मैनेज करना होता है, तो उसके लिए फ़ंड तो लगेगा, तो वो कहाँ से कहाँ से हॉस्पिटल कहाँ से जनरेट करेगी? ऑब्वियसली पेशेंट्स से, है ना, क्योंकि डॉक्टर्स की फ़ीस होती है, वो पेमेंट करना है सारे स्टाफ की, फ्रॉम सिक्योरिटी गार्ड, हॉस्पिटल के गेट से देखो, वहाँ से लेके एडमिन स्टाफ तक, कंसल्टेंट तक, फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट पोजीशन पे जो लोग होते हैं सभी को पेमेंट देना पड़ता है। इनफैक्ट वार्ड बॉय या फिर वो जो भी है जो क्लीनिंग करते हैं वहाँ पे, सभी को देना पड़ता है। तो वो ऐसे ही थोड़ी देंगे, वो करने के लिए, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उनको फंड तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही पेशेंट जाते हैं इमरजेंसी में तो तुरंत फटाफट सब हो जाता है, कि पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाती है, उसको एडमिट कर देते हैं। और हमने तो यहाँ तक देखा है, ओके, क्योंकि मैं खुद भी हॉस्पिटल में काम करती थी तो मुझे पता है कि किस तरह से होता है। जब तक पेशेंट डॉक्टर के अंदर होता है और जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता है, उनके रिलेटिव्स इतने अच्छे से डॉक्टर से बात करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, और जैसे ही डिस्चार्ज का टाइम आता है और जैसे ही उनको डिस्चार्ज देना होता है, उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज तुरंत चेंज हो जाती है जब उनके सामने बिल आता है। ओके, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे क्या क्या गलत कर दिया है ना, कि जैसे क्या उनसे करोड़ों की उनकी सब प्रॉपर्टी हम हॉस्पिटल्स ने ले ली। ठीक है, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज होता है। ओके, आप सिर्फ बैक जाओ 10 दिन पहले, या फिर जिस दिन आप अपने रिलेटिव्स को हॉस्पिटल में लेके आए उस स्टेज पे जाओ, या फिर वो दिन के बारे में सोचो कि तब क्या हालत थी, है ना। और जब बच गए अच्छे से, आपके जो भी रिलेटिव है, जो भी आपके लव वन है, वो अच्छे से बच गए, तो उस टाइम पे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, कि फिर डॉक्टर्स के सामने ये सारी बात, मतलब डॉक्टर्स के अगेंस्ट में या फिर हॉस्पिटल के अगेंस्ट में लोगों के सामने जाके ये बातें करनी चाहिए कि यार वो हॉस्पिटल तो बकवास है, वहाँ पे तो पैसे ही लेते हैं, वहाँ पे लूटते ही हैं। तो वो ब्लॉकेज किसने क्रिएट किया? हमने। हॉस्पिटल ने कुछ नहीं किया। ठीक है, आपने वहाँ पे वो ही नेगेटिव थॉट के साथ अपनी एनर्जी वहाँ पे दी, तो वहाँ से आपको वही रिसीव होगा रिटर्न। ओके, क्योंकि आप देखो सेम हॉस्पिटल में कुछ लोग होंगे जो बहुत ही हंसते हंसते जाते हैं, है ना, सबको थैंक यू बोल के जाते हैं, इवन मिठाइयाँ खिला खिला के जाते हैं, राइट। तो उनकी उनकी उनके साथ बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, तो उनको वहाँ से कोई नेगेटिविटी नहीं मिलती। और वो ना सिर्फ वो हॉस्पिटल में, कहीं पे भी हॉस्पिटल में कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी स्टेट की या फिर किसी भी कंट्री की कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलना है। ठीक है, उनके साथ ना ही कोई ना ही उनके साथ कोई मिसबिहेव होगा, ना ही उनके साथ कुछ भी क्या बोलते हैं, कुछ भी नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा, इन शॉर्ट, है ना। कुछ भी नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो बहुत ही अच्छी करती है, ब्लिसफुल एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वो वही रिसीव करेंगे। ओके, और तीसरी कौन सी बात रही? मंदिरों की। मंदिर में भी ऐसा होता है, क्योंकि हम तो शिरडी बाबा की बात करते हैं, तो मैं ऑब्वियसली शिरडी के बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ इतने सालों तक, और मैंने देखा है इनफैक्ट कभी कभार साईं डिवोटीज़ के बीच में जो होता है ना, कि आगे पीछे जो नॉर्मल डिवोटीज़ जो खड़े हैं उनके बीच में जो बातचीत होती थी, वो भी तक मैं सुनती थी, वो मेरे कान में पड़ती थी। कुछ कुछ बहुत ही अच्छे डिवोटीज़ होते हैं जो दिल से बहुत ही ये करते हैं कि कितना शिरडी में कितना ध्यान रखा जाता है भक्तों का। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हर चीज़ पैसे से, भगवान के दर्शन के थोड़ी पैसे लगते हैं, है ना, हर चीज़ में। अब मतलब मैंने तो ऐसा ऐसा सुना है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ठीक है, कि दर्शन लेके कौन, खाने के लिए 20 रुपये या फिर 30 रुपये या फिर ऑब्वियसली वो लेंगे ना, क्योंकि आप सोचो, अगर हम मंदिर की बात करते हैं, चाहे शिरडी की हो चाहे दुनिया के कोई भी मंदिर की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए फंड लगेगा। वो फंड वो कहाँ से लाएंगे?
शिरडी में अगर हम बताएं, हम बोले तो शिरडी में कितना ध्यान रखा जाता है भक्तों का, कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आप देखिए। ठीक है, दर्शन लाइन है, दर्शन क्यू है, हर जगह पे बंद चारों ओर से, कहीं ना ही आपको धूप में जाना पड़े, ना ही आपको कोई और परेशानी हो। हर जगह पे अंदर पानी के वो क्या बॉटल्स वगैरह सब लेके संस्थान के कर्मचारी खड़े होते हैं, है ना। कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं। फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं बस कंप्लेन ही करते हैं कि बस पैसे लेके जाओ, पैसे, हर जगह पे पैसा हो गया, हर जगह पे पैसा हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाइए दर्शन लाइन में, कहाँ मना करते हैं। लेकिन आपको दर्शन लाइन जो घंटों से खड़े हैं जो भक्त हैं, उनको तोड़ के अगर आपको आगे जाना है, देन यू हैव टू पे फॉर दैट। ओके, तभी तो उन भक्तों की भी जो मन की इच्छा या फिर उन लोगों का जो फीलिंग है वो आहत नहीं होगी, है ना। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो लोग सिर्फ वीआईपी पास है। वीआईपी पास तो ऐसे नाम पड़ गया है, ऐसा पता नहीं, वीआईपी पास बेसिकली कुछ ऐसा कुछ नाम भी नहीं देना चाहिए एग्जैक्टली। तो वो वीआईपी पास एज ए वीआईपी लोगों के लिए ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बिजी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि 5 घंटे लाइन में खड़े रहें। ठीक है, तो उनके पास पैसा होता है तो वो क्या करते हैं कि अच्छा दर्शन लाइन में इस तरह से अगर आगे जा सकते हैं, थोड़ा आगे जा सकते हैं तो चले, बस उनका वही इंटेंशन होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये तो देखो, ये सारी चीज़ें ना अपने अपने थॉट्स के ऊपर होती है। ओके, कुछ लोग, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए ऐसा है, इवन शिरडी में हम लोग हैं थे, तो मुझे पता है कि शिरडी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, उनमें कितने सारे कमेटी मेंबर्स थे जो मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि सर मैम कहीं पे रह के बाबा को प्रेयर करती है ना तो बाबा उनकी बात सुनते हैं, और हम चाहे कितना भी वीआईपी बन के अंदर जाए लेकिन फिर भी इनकी बात बाबा ज़रूर सुनते हैं। मुझे पता है ये बात, ये सच है। ओके, तो ना ही मेरे लिए ऐसा कुछ होता है कि स्पेशल गेट खुला जाता है या फिर ऐसा कुछ भी। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट अ स्टाफ एम्प्लॉय, राइट। मैं वो डेजिग्नेशन पे नहीं थी जिस डेजिग्नेशन पे मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, राइट। तो ये होता है, लेकिन जो कनेक्शन होता है ईश्वर के साथ वो मेरा बहुत स्ट्रांग है। उसमें तो मैं खुद बोलती हूँ कि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वो, और ये भी बता दूँ कि वो शायद इस जन्म का नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने इस जन्म में इतनी भक्ति की है कि की भी है कि नहीं। लेकिन ये जैसे होता है ना पास्ट बर्थ का कुछ, तो डेफिनेटली मेरे कुछ पास्ट बर्थ का ही मेरे पास आया है ये। अब वो तो बाबा ही रिवील करेंगे जब मेरी आंखें बंद होगी, उससे पहले, क्योंकि मैंने बाबा से वो बोला है कि बाबा जिस दिन मेरी आंखें बंद हो ना, उससे पहले एक बार दिखा दीजिएगा कि क्या रिश्ता है आपका और मेरा। क्योंकि इतना इतना तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रांग कनेक्शन है। क्या है वो, अब बाबा की जब मर्जी होगी तभी वो रिवील करेंगे, तब तक नहीं करेंगे, या। सो ये सारे होते हैं ब्लॉकेजेस, कि हम कभी खुशी से कुछ भी नहीं करते हैं। ओके, हम ऐसे ही करते जाते हैं कि हाँ हॉस्पिटल मतलब लूटने बैठे, मंदिर मतलब लूटने बैठे। हर जगह देखो मंदिरों में, ये मंदिर में आप देखो, अगर शिरडी की बात करें तो शिरडी में 5 से 6 हज़ार का स्टाफ काम करता है। ठीक है, आप देखो कितना नीट एंड क्लीन होता है, कितनी भक्तों की कितनी सेवा की जाती है। तो वो सब ऐसे ही थोड़ी होगा। जो भी कर्मचारी है फ्रॉम ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक के, ठीक है ना, उन सभी के अपने अपना अपना परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर में शाम को जाके चूल्हा जलाना है, राइट, उनके भी बच्चों को पढ़ाना है। तो वो फंड कहाँ से आएगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे। अगर हम मनी के साथ ही, अगर ऐसी ही एनर्जी को टाई अप करते रहें तो हम वही रिसीव करते रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। ओके, ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तो जो मैं बताती हूँ ना कि बातें करते ही समझ में आ जाता है, वो बातें ऐसे ही नॉर्मल ही बातें करते हैं और उनकी बातों में जो स्टेटमेंट्स आते हैं उन्हीं से हमें पता चल जाता है कि इनका ब्लॉकेज कहाँ पे है, राइट। देखिए, स्कूल वाले बच्चे बोलेंगे हमें बच्चों को ज़्यादा बड़ी महंगी महंगी स्कूलों में नहीं पढ़ाना है, स्कूल वाले फीस बहुत लेते हैं, ये है वो है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा सबसे आगे हो। ठीक है, उनको बोलो गवर्नमेंट में पढ़ने के लिए भेजो बच्चे को, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। राइट। फिर जो लोग ये होता है ना हॉस्पिटल्स को, जैसे ये सारी चीज़ें मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते रहते हैं हॉस्पिटल्स के बारे में। आप देखो वही चाहते हो कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, और फाइनली जब बच्चा सच में डॉक्टर बनने की स्टेज में आता है, उसका नीट में उतने मार्क्स ही नहीं आते। अब उसमें बच्चे का दोष नहीं होता। ठीक है, वो तो बेचारा अपनी जितनी हो उतनी मेहनत करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने जो हॉस्पिटल के लिए जो नेगेटिव थॉट्स डाल दिए, ठीक है, वो जो ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया ना, वो ब्लॉकेज होल्ड करके रखता है सक्सेस को, चाहे वो किसी की भी हो, पूरी फैमिली में। ठीक है, हम जब बाहर जाते हैं, हम होटल में घूमने जाते हैं, सॉरी, हम जब कहीं पे घूमने जाते हैं और होटलों के बिल पे करते हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के, हम रूम्स ले लेते हैं, तब हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तब हम नहीं बोलते हैं कि होटल वाले कितने महंगे महंगे रूम देते हैं या फिर ये वो, कुछ भी नहीं। ओके, लेकिन जब हॉस्पिटल में आपको फैसिलिटी दी जाती है और उसके लिए जब आपको 10,000 रुपीज़ स्पेशल रूम के पे करने होते हैं, तब हमें ये होता है कि यार कितना महंगा है, कितने डॉक्टर्स तो आजकल लूटने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है,
तो ये होते हैं ब्लॉकेजेस। ओके तो हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी के भी साथ जब अपनी एनर्जी देते हैं ना, क्योंकि अभी के टाइम में अगर बताऊं तो सबसे पावरफुल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई है तो वो है मनी। आप पैसों के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं पे भी देख लो, आप दूध लेने जाओ, सुबह उठते ही हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें दूध चाहिए, राइट। मॉर्निंग में दूध लेने के लिए भी आपको पैसे लगते हैं। आप जब दूध वाले को पैसे दोगे तभी तो दूध वाले भैया आपको रिटर्न में कुछ देंगे, दूध देंगे, राइट। हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, सब्जी वाले भैया के पास से हम सब्जी लेते हैं। तो मैंने कई ऐसी लेडीज़ को देखा है जो 5 रुपये के टमाटर अगर 30 रुपये किलो है तो 25 रुपये के लिए किच करती है। अरे आप ये सोचो, वो बेचारे भैया पूरा दिन धूप में खड़े रहते हैं, ठीक है। वो जिस तरह से, एटलीस्ट ये तो है कि वो जिस तरह से काम करते हैं ना, उस तरह से हम तो नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास भगवान ने जब दिया है पूरे भाव से, पूरी छप्पर फाड़ के जब ईश्वर ने हमें दिया है, तो हम उसको 5 रुपये ज़्यादा ना दे, क्यों कम दे। और बार्गेनिंग में तो मैं इसीलिए नहीं मानती, मैं पहले बहुत बार्गेनिंग करती थी, ठीक है। मैं खुद करती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती थी, लेकिन जब से मुझे ये सारी चीज़ें, ये एनर्जी के बारे में ये सब पता चला ना, तब से मैंने बंद कर दिया। और स्पेशली सब्जी वाले भैया हैं या फिर फ्रूट्स वाले भैया हैं, उनसे, या फिर जो होता है ना हमारे ये हाउस कीपिंग के लिए जो आते हैं, उनसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती कुछ भी ये सारी चीज़ों में, ठीक है। खुशी खुशी दे देते हैं, जब मन करता है दे देती हूँ, ठीक है। ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा दे देते हो। आप अगर कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पे जाओगे, ऑटो से कहीं जाते या आते हैं हम, तब भी ऐसा है 2-5 रुपए के लिए। अब वो उतने रुपए के सच में अगर आप सोचोगे ना, तो आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस भी नहीं होगा 5 रुपए का, मतलब है ना। ये होता है ना कि 5 रुपए में क्या आ जाएगा, हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसे हम बरिस्ता में जाके हम कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है, या कहीं पे भी ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं 3,000 का, लेकिन सब्जी वाले भैया के पास 25 रुपये किलो टमाटर के, 30 रुपये किलो टमाटर के हम 25 रुपये करवाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ ब्लॉकेज। वो दे देगा बेचारा, ठीक है, उसको, क्योंकि उसको बेचना है, उसको शाम को जाके घर पे चूल्हा जलाना है, अपनी बीवी के हाथ में पैसे देने, तो वो दे देगा अपना मुनाफा जाते हुए। लेकिन वो सोचो कि वो ब्लॉकेज, वो उसकी जो एनर्जी आई ना आपके पास, वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करेंगी। ओके, उससे बेटर है खुशी खुशी दो। ओके, इस तरह से दो कि वो आपको ब्लेसिंग्स देके जाए, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं पे आप आ रहे हो, और अगर मान लीजिए कि 70 रुपये आपके हुआ, आप ऑटो से आए कहीं पे या फिर अपने कैब की, और मान लीजिए उतने पैसे हुए 70 रुपीज़ हुए, ठीक है। आपके पास चेंज नहीं, आप उसको 100 रुपीज़ दे दो और बोलो भैया आप 30 रुपये रखो, घर जाओ ना तो अपने बच्चे के लिए कुछ लेके जाना मेरी ओर से। और देखना उनके ना फेशियल एक्सप्रेशन देखना सिर्फ, ओके। वहीं से आपकी ना वो जो क्लीनिंग है ना, वो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो देखा है ये सारी चीज़ें, ओके। और वो ब्लेसिंग्स निकलते हैं, वो वर्बली नहीं बोलेंगे, हो सकता है मुंह से आपको नहीं बोले, आत्मा से बोलेंगे। और ये आत्मा जो हम जैसे बोलते हैं ना कि हम सब अलग हो चुके हैं उसी परमात्मा से, तो वो ब्लेसिंग्स आपको काम आएंगे और आपका काम सफल होगा, ठीक है। आपको लाइफ में कभी पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। पैसों की दिक्कत तभी आएगी जब आप मनी एनर्जी को ना इस तरह से, जिसके साथ नेगेटिव अपना जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, या फिर नेगेटिव एलिमेंट्स जो है अपने, चाहे थॉट्स के लेवल पे हो चाहे फीलिंग के लेवल पे हो, ठीक है, उसको कंबाइन करके फिर आप जब एनर्जी देते हो, रिलीज़ करते हो अपने अंदर से, तब जाके ये प्रॉब्लम्स आती है। तो आज के बाद बच्चे को अच्छा पढ़ाना है तो अच्छे स्कूल में भेजो, ठीक है। उनके टीचर्स को अप्रिशिएट करो कि थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। ये बोलो। जब हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बोलो कि थैंक यू सर, आज आप थे, आपकी वजह से आज मेरे जो भी रिलेटिव हैं मेरे सामने हैं, सो थैंक यू सो मच, ये बोलो। वो उनके एक्सप्रेशन देखो फिर, ठीक है। और मंदिर में जब जाओ ना, तब बोलो, चाहे कोई भी कर्मचारी, आपको कोई भी मिले, मंदिर का जो स्टाफ के मेंबर्स मिलते हैं ना, उनको बोलो। आप शिरडी में देखना ये चीज़ करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब शिरडी तो जाते ही हैं। कभी कभार ऐसे ही करके देखना, कोई ये होते हैं ना वहाँ के कोई भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वगैरह कोई भी ना, उनके साथ ही करके देखो। अब देखो वो दिल से दुआ देंगे आपको, है ना। तो ये करो और अपनी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स इकट्ठा करो। हर जगह पे ना छोटी छोटी चीज़ों में किसी का प्रॉब्लम ढूंढना या ये ढूंढना वो ढूंढना, वो सब बंद कर दो, ओके। ऑटोमेटिक अपनी आपकी लाइफ ना अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि आप रिसीविंग मोड पे हो। क्या रिसीव कर रहे हो? ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो। तो जब वो ब्लेसिंग्स क्या होते हैं, अल्टीमेटली पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कहीं पे भी कोई डालता है। अगर आज आप सोशल मीडिया पे अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो और आप मुझे बोलते हो ओम साई राम दी, लव यू दी, थैंक यू दी, वो क्या है? आपके ब्लेसिंग्स है। क्योंकि फिजिकल तो ना ही मैं आपके सामने होती हूँ, ना ही आप मेरे सामने होते हो, ठीक है। हम वर्चुअली काम करते हैं जो भी होता है, राइट। लेकिन फिर भी आपके दिल से जो निकलता है ना, तो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं रिलीज होता है और वो अल्टीमेटली रिसीविंग मोड पे मैं होती हूँ तो मेरे पास आ ही जाता है, ठीक है। और तब जाके मैं ये सब परफॉर्म कर पाती हूँ।
अदरवाइज़ मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मुझे कभी कभार नाम याद नहीं रहते हैं, इसीलिए मुझे कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं बोलती हूँ ना, हाँ कुछ है लेकिन एकदम से मुझे याद नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बातें करने आती हूँ, मैं ना ही कुछ सिखाती हूँ ना ही कुछ सिखाने आती हूँ, क्योंकि सीखने सिखाने वाला जो जो टीचर या मेंटर होते हैं ना, वो मैं नहीं हूँ। ओके, मैं सिर्फ एक नॉर्मल बंदी हूँ, बाबा की टूल हूँ एक, है ना, खुद को मैं बाबा की टूल बोलती हूँ। तो बस बाबा की टूल हूँ जो बाबा में मुझे यूज़ कर रहे हैं। मैं हमेशा बाबा को बोलती हूँ कि बाबा आप मुझे जितना चाहो उतना यूज़ करो, क्योंकि एटलीस्ट मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे होने से किसी एक बंदे की लाइफ में भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर एक बंदे की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। ठीक है, सबसे बड़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाबा को कुछ दे पाई अपनी ओर से, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड नायक है, उनको हमारे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो खुद कर लेते हैं। लेकिन साईं सच्चरित्र में हमने देखा है ना कि जैसे नाना साहब को जब उदी पहुंचानी थी तो बाबा खुद लेके जा सकते थे, है ना, वो घोड़े सवार बन के रामगिर बुआ को छोड़ने नहीं जाते। राइट, तो बाबा क्या करते, ये उनकी स्टाइल है। ठीक है, वो खुद नहीं करते, वो अपने भक्तों से करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आप समझते हो, खुद को साईं भक्त समझते हो, अगर आप खुद को बाबा का सेवक समझते हो, तो अपने आप को बाबा के श्री चरणों में अर्पण करो, ताकि किसी की भी हेल्प हो, किसी की कोई भी व्यक्ति हो या फिर कुछ भी हो, उनकी हेल्प कर सको। ठीक है, हमारा अल्टीमेटली ना मोटिव ये होना चाहिए। बाकी वो बैठे हैं सब कुछ संभालने के लिए। ठीक है, कभी किसी से नहीं डरना, कोई चीज़ों से मत डरो, कुछ भी नहीं। दो चीज़ें होनी चाहिए, अगर डरना है ना लाइफ में, तो दो चीज़ों से डरो। ओके, एक परमात्मा से और एक अपनी अंतरात्मा से। इन दो से हमेशा डरो, बाकी किसी से मत डरो। ठीक है, अगर ये दोनों आपको ये रहेगा ना कि ये दोनों की आंखें मेरे पे है, या फिर ये दोनों कंटिन्यूसली मुझे देख रहे हैं, तो समझो लाइफ में ना कभी आप गलत काम नहीं करोगे, कभी नहीं। ठीक है, और ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा आपको। मैं जैसे बोलती हूँ ना, मैं ये सब जो भी मैं जो भी अपने कंसल्टेशन लेती हूँ उसमें मैं हमेशा बाबा को साथ में लेके करती हूँ। ठीक है, कि बाबा अदरवाइज ऑथेंटिकली तो सब चीज़ जैसे बनी है वैसे आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। ठीक है, वैसे आपको मेंटर्स के पास से मिल जाएगी, लेकिन मेरी चीज़ें अथवा या फिर मैं जो करती हूँ ना, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि बाबा जिस तरह से मुझे गाइड करते हैं मैं उस तरह से फॉलो करती जाती हूँ, और मुझे इसीलिए इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे पता है, जब मेरे सामने आते हैं ना, वो रोते हैं, एक हफ्ते में भी पूरा चेंज हो जाता है। हीलिंग कैसे होता है पता नहीं। अगेन ठीक है, मेरी बातों से कई सारे डिवोटीज हैं जो मुझे बताते हैं, दीदी आपकी बातें सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कोई स्पेशल ऐसी कुछ स्पेशल बातें नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं तो बस बक बक करती हूँ। ओके, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। ठीक है, लेकिन वो बोलने में भी कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, जो शायद कोई जो रिसीविंग मोड पे होते हैं वो लोग रिसीव कर लेते हैं, या फिर बाबा जिनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं वो लोग रिसीविंग मोड पे आ जाते हैं और वो ले पाते हैं। और जो नहीं करना चाहते या फिर बाबा नहीं चाहते हैं कि इनके पास ये सारी चीज़ें जाए, वो नुक्स ढूंढते हैं, वो डिफेक्ट्स ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कभी भी। क्यों? क्योंकि वो पावर ऑफ अटर्नी जैसे मैं बोलती हूँ ना, वो बाबा के हाथ में है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वो भी बाबा की कृपा से, अगर कोई प्यार नहीं करता है तो वो भी बाबा की कृपा से। मैं तो हर चीज़ के लिए ऐसे हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी करते हैं बाबा करते हैं, और मैं उनके श्री चरणों में समर्पित हूँ। या सो ये था जो ब्लॉकेज क्या होता है उसके बारे में मुझे जो बताना था। बातें 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 करते करते मैंने बता दिया, क्योंकि मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ। या सो आज के वीडियो में इतना ही। हो सकता है अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न रहा हो या फिर कुछ बात ऐसी हो जो, अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तब डेफिनेटली पूछिएगा, मैं अपनी ओर से इलेबरेट करने का प्रयास करूँगी। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी एनर्जी को हाई रखिए, अपने वाइब्रेशन को हाई रखिए, ताकि कभी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो और आपको कभी किसी हीलर की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।